प्रभु जी, आपकी उपस्थिति में आने के लिए आपने हमें मौका दिया। हम मांगते हैं खुदावन, जब हम आज इस वचन को सुनते हैं खुदावन, अपनी महिमा को हमारे बीच में रखिएगा, अपने अनुग्रह को हमारे बीच में रखिएगा, ऐसा सामर्थ हमारे बीच में ले आइएगा खुदावन की जिस विषयों के लिए हम एक भारी मन से अगर आज आए हैं तो खुदावंद उसमें एक छुटकारे को हम दिख सके। हम विश्वास करते हैं आपका अनुग्रह, आपका सामर्थ, आपकी ताकत हमारे साथ बनी रहेगी परमेश्वर। जुड़ने वाले हर भाई और बहन के साथ आपकी उपस्थिति बनी रहे। धन्यवाद करते हैं और मिलकर एक साथ आइए हम आवाज उठाकर कहेगा हमने। ताली बजा के सीधा खुदा का धन्यवाद कीजिए। Praise the Lord, hallelujah। एक और बार आज की आराधना में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं कि आज भी परमेश्वर की आत्मा हमसे शक्त रूप से बातचीत करेगी। मैं आपका ध्यान आज फिर से जोशुआ की किताब में लेके जाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ जोशुआ की किताब 3रा अध्याय है उसके 5वें वाक्य पे आप मेरे साथ चले। जोशुआ की किताब 3रा अध्याय उसके वर्स नंबर 5 में हम लोग जाएंगे और लिखा है इस प्रकार से, फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। 3 ही लोगों ने आमीन बोला। तब यहोशुआ ने याजकों से कहा, वाचा का संदूक उठाकर प्रजा के आगे आगे चलो। तब वे वाचा का संदूक उठाकर आगे आगे चले। आप लोग बैठ सकते हैं। Praise the Lord, Amen, Hallelujah। खुदा का धन्यवाद हो परमेश्वर, हमें एक और बार अपने वचनों की ओर और अपने अनुग्रह की ओर हमें एक साथ लेकर आया। पिछले दिनों में हम यहोशू की किताब से हम लोग सीख रहे हैं और हम पिछले हफ्ते यर्दन के बारे में, जॉर्डन के विषय में हम लोगों ने सीखा और सीखा कि किस प्रकार से परमेश्वर ने वहां पे एक आदम करके एक जगह दिया जिससे हम ये समझ सके कि क्यों वो जगह पार करना परमेश्वर के लिए अनिवार्य था। मैं आज आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूं। जब जोशुआ यर्दन के अंदर कदम रखता है तो वो याजकों को बुलाता है। किसको बुलाता है वो? याजकों को। जब जोशुआ के लीडरशिप में ये याजक आ गए थे ना, ये याजक बदल चुके थे। ये वो वाले याजक नहीं थे जो मूसा के टाइम के याजक थे। ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है। मूसा के टाइम के सारे याजक मर चुके थे। तुम सही याजक नहीं होगे, खुदा बाप तुम्हें मार डालेगा। हालेलुया, है ना। कभी कभी लोग इतना ही लाइन ले लेंगे, लेकिन मुझे दिक्कत नहीं है, ये फैक्ट है। मैं हमेशा आपको एक चीज बोलना, मैं फिर से बोलूंगा, शमूएल जिस कलीसिया में आया, प्रभु उससे बात क्यों किया पता है? क्योंकि एली के जो दोनों बच्चे थे उस कलीसिया में क्या करते थे आपको पता है? लड़कीबाजी। आप एक चर्च में आते हो सिर्फ अगर ये सब करने, तो मैं आपको बोल रहा हूं इससे बेकार चीज और कुछ नहीं है। मैं सिर्फ चर्च नहीं बोल रहा, मंदिर, मस्जिद, चर्च, कोई भी स्पिरिचुअल जगह इन चीजों की जगह नहीं है। दिस इज नॉट अ प्लेस। अगर आप इधर आकर भी यही काम कर रहे हो, इधर आकर भी आप इधर आए क्यों? आप ये काम करने के लिए, आप समझ रहे हो? ये वी आर कमिंग टू चर्च नॉट टू डू दिस। किसी लड़की से आप फोन पे बात कर रहे हो, किसी लड़के से आप फोन पे बात कर रहे हो, स्पेशल क्लासेस, स्पेशल बाइबल स्टडी दे रहे हो। सर, आपका तो मैसेज नहीं जाना चाहिए रात के 10 बजे के बाद एक लड़की के फोन पे। चाहे वो बाइबल स्टडी का भी आप नाम कर रहे हो, वो भी आपको करना नहीं चाहिए। अगर एक लड़की को
मुझसे और चर्च से इनफ बाइबल स्टडी नहीं मिल रहा और एक दूसरे लड़के से जरूरत पड़ रहा है या दूसरी लड़की से जरूरत पड़ा है, देयर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। टेलिंग यू, द प्रेजेंस ऑफ गॉड डिपार्टेड फ्रॉम द फैमिली ऑफ एली, क्योंकि उन्होंने वैल्यू नहीं समझा कि परमेश्वर के प्रेजेंस का क्या है। तो खुदा ने 12 साल के एक बच्चे से बातचीत करना शुरू कर दिया, क्योंकि इस फैमिली को प्रभु के प्रेजेंस का वैल्यू नहीं पता था। इसी तरीके से मूसा के प्रजा के लोगों के साथ परमेश्वर ने अद्भुत काम करना बंद कर दिया था, क्योंकि आपको पता उधर के कौन लोग थे आपको पता है पुराने याजकों को परमेश्वर ने उपयोग नहीं किया। आपको पता है क्यों नहीं किया? क्योंकि ये याजक किसके खिलाफ खड़े हो गए थे? आपको पता है? मूसा के खिलाफ। मैं तो कभी कभी ये बोलना भी चाहूंगा, हालेलुया, अगर आप एक सही प्रभु के दास के खिलाफ अगर खड़े हो, हालेलुया, उस समय मूसा के खिलाफ खड़े हुए और बाइबल बोलती है मिरियाम और उसके साथ के लोगों को परमेश्वर ने कोड़ दे दिया। मैं तो प्रभु को कहता हूं, खुदावंद, अगर कलीसिया के खिलाफ अगर आज भी कोई ऐसे ही खड़ा रहे, सही याजक के खिलाफ खड़ा रहे, वो कोड़ तेरे जीवन से ज्यादा दूर नहीं है। हालेलुया, ज्यादा दूर नहीं है तेरे। कभी कभी तो मैं प्रभु को बोलता हूं, प्रभु ऐसी चीजें दिखा डालो ताकि एक बार लोगों को पता लग जाए आज भी वो परमेश्वर जिंदा है। 2 दिन पहले मुझे केरला के सबसे बेहतरीन प्रभु के दास ने, मतलब मेरे फादर उनका प्रचार सुनना इतना पसंद करते, केरला के सबसे बेहतरीन प्रभु के दास ने मुझे कॉल कर कर बोला, पास्टर मैं अभी भी शॉक में हूं कि केरला में प्रभु का एक ऐसा काम हुआ है करके। फिर उन्होंने मुझे क्या बोला पता है? उन्होंने बोला, मैं खुद ये विश्वास करता हूं कि वचन सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन आजकल मैं ये दुआ कर रहा हूं कि खुदा ऐसे कामों को कर जो आंखों में दिखे और लोगों को समझ आ जाए कि हम पुराने खुदा के बारे में नहीं बात कर रहे, जो चंगा करता था, जो ठीक करता था, जो बड़े काम करता था। हम उस प्रभु की आराधना कर सके जो करता है, जो बोलता है, जो खड़ा होता है। तो जब आप ये कहानी पढ़ो तो आपको बार बार ये ध्यान आना है कि वो पुराने लोग हट चुके थे और ये एक नई प्रजा है, ये एक नई टीम है, ये एक नए सेट ऑफ लोग है। जोशुआ अचीव इसके लिए कर पा रहा था क्योंकि उसकी टीम जबरदस्त थी, उसके साथ के लोग प्रार्थना के लोग थे। आपको पता है कोई भी, बाइबल बताती है, कोई भी उस संदूक को उठा नहीं सकता, कोई भी उस संदूक को उठा नहीं सकता। ये प्रूफ कहां पे होता पता है? दाऊद के टाइम पे गलत तरीके से जब उस संदूक को उठाया गया, बाइबल बताती है मृत्यु आ गया, राइट? तो ये याजक जो उठा रहे थे, आपको पता है प्रभु ने सिर्फ जोशुआ से बात नहीं किया। इस स्टोरी के अंदर प्रभु ने जोशुआ से बात किया। जोशुआ ने याजकों को बुलाया और कहा, सुनो क्या प्रभु तुमसे कहना चाहता है। Listen what he is about to tell you. तो प्रभु अब किससे बात कर रहा है पता है? याजकों से बात कर रहा है, लोगों से बात कर रहा है और कह रहा है कल तक क्या होने वाला है। वर्स नंबर 5 कहता है, कल तक मैं तुम्हारे बीच में क्या करने जा रहा हूं? एक आश्चर्य कर्म करने जा रहा हूं। अब इनमें से किसी को कोई डाउट नहीं है। आपको पता है डाउट क्यों नहीं है? क्योंकि डाउट वाले मर चुके, डाउट वाले हट चुके, डाउट वाले गायब हो चुके हैं। आपको पता है अब कौन है? अब सिर्फ विश्वास वाले खड़े हुए हैं। हालेलुया। अब वो डाउट वाले, बात करने वाले, वो चुगली वाले, है ना, वो ताना मारने वाले, हालेलुया, जो परमेश्वर से सवाल पूछते थे, जो हर दिन खाना खाते थे लेकिन उसी की बुराई करते थे, हालेलुया, प्रभु ने उस प्रजा को हटा दिया। अब एक नया प्रजा आ चुका है जिसे सवाल नहीं है, जो सिर्फ एक्शन में है, हालेलुया, जिसे पता है कि हमारे अंदर विश्वास है और खुदा ने कहा कल तक, कल तक। आपको पता है जब मूसा के टाइम पे जब सामने समुद्र था, वो वाले लोग पता है कैसे थे? वो कुड़कुड़ाने वाले थे। आप इस किताब को पढ़ना 3 वाले अध्याय में, एक भी व्यक्ति ने कुड़कुड़ाया नहीं, एक भी व्यक्ति ने कुछ बोला नहीं, एक भी व्यक्ति घबराया नहीं। उन्हें पता था, हालेलुया, हमने कदम बढ़ाया है, परमेश्वर हमें पार करवाएगा। यरदन देख के वो डरे नहीं, यरदन देख के वो जोशुआ के पास जाकर बोले नहीं कैसे होगा, किस तरीके से होगा, क्योंकि इन्हें पता था इनके माँ बापों ने क्या गलती की, इन्हें पता था इनके पूर्वजों ने क्या गलती की, इन्हें पता था हम अगर वो गलती करेंगे तो शायद हम भी क्या नहीं कर पाएंगे, उस जगह पे नहीं जा पाएंगे जिसके लिए खुदा ने हमें तैयार करके रखा हुआ है। They were a believing group of people.
तब जोशुआ ने कहा, आओ सुनो, प्रभु तुमसे क्या कहना चाहता है। मैंने कहा, यस आई एम रेडी। वो बिल्कुल तैयार थे। और बाइबल क्या बोलती है पता है, वो सब संदूक लेके कैरी करने लगे। मैंने कुछ चीजें पिछले हफ्ते बता दी। वो सब क्या कर रहे थे पता है, संदूक लेके कैरी करने लगे, ऑल कैरी। और परमेश्वर ने क्या बोला पता है, कैरी कर कर जॉर्डन के बीचों बीच खड़े होने के लिए। थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। मूसा के टाइम पे डंडा लिया, पानी के आगे किया, पानी क्या हो गया, हवा आई, पानी दो भाग हो गया, राइट। लेकिन बीच में कोई खड़ा नहीं हुआ। अब इस वाले में दिस इज अ रिवर, है ना, वो एक सी था, ये एक रिवर है ना। ये इसका डिफरेंस आप खुद ही चेक करना राइट। सो रिवर में अब कोई डंडा नहीं लेके जा रहा। इसमें क्या हो रहा है, कोई बंदा संदूक लेके वो सीधा जाके बीच में क्या हो गया, खड़ा हो गया। सोचने वाली बात है ना, आखिरकार बीच में जाके क्यों खड़े हो गए। पिछली बार की तरह मूसा भी चाहे तो हाथ उठा देता या डंडा उठा लेता या संदूक को ऐसे दिखा भी देता तो पानी दो भाग हो जाता, राइट। लेकिन इस बार प्रभु ने क्या बोला, मैं तब तक काम नहीं करूंगा जब तक तुम पानी के अंदर कदम नहीं रखोगे ही। आपको पता है क्यों? क्योंकि पिछले वाले जो सीजन के लोग थे ना, हालेलुया, वो फेथ वाले लोग नहीं थे। हालेलुया, आमीन। वो इमेच्योर छोटे बच्चे थे जिनको क्या है, कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा तभी काम होगा। ये वाले कौन से लोग थे पता है, ये मैच्योर मसीह थे। प्रभु ने कहा तुम कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाता चला जाऊंगा। हालेलुया। अब ये पानी गहरा भी था, ये उससे भी गहरा भी था। हालेलुया, आमीन। तो एक सीजन में जब आप बच्चे होते हैं तो आपको छोटी छोटी चीजें दिखानी पड़ती है, बट व्हेन यू बिकम अ मैच्योर क्रिश्चियन, आप सी के बाहर नहीं खड़े होते, आप सी के अंदर क्या करते हो, कदम बढ़ाना शुरू करते हो। आप विश्वास के अंदर घुसना शुरू करते हो, आप फेथ के साथ आगे बढ़ते हो। There was a difference। 2026 आप कौन है आपको पता है? आप फेथ के अंदर कदम रखने वाले लोग हैं, फेथ में विश्वास से कदम बढ़ाने वाले लोग हैं। हालेलुया। मैं नहीं चाहता आप पीछे खड़े रहे और देखें कि होगा नहीं होगा। आप कहना, प्रभु हमें विश्वास है, आपने हमसे बातचीत किया है, हम कदम बढ़ाएंगे और हमें पता है हमारे सारे रास्ते खुलते चले जाएंगे। हालेलुया। पिछले सीजन की तरह हम वेट नहीं करेंगे। मैंने कुछ लोगों को बोला, अगर आपके अंदर विश्वास है, आपको घर लेना है, आप बयाना लो, आप उसे बांध दो। खुदा को कहो ये पहला बयाना है, 10,000 रुपए तेरे लिए, चेक लो, 10,000 लिखो, पहला बयाना दो। आप कदम बढ़ाओ, खुदा आपके लिए काम करेगा। आप फेथ के साथ कदम बढ़ाओ, प्रभु आपके लिए कार्य करेगा। ये लाल समुंदर वाला समय नहीं है, ये यर्दन वाला समय है। वहां पे एक मूसा खड़ा था, यहां पे जोशुआ को खड़े होने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जोशुआ ने कहा लोग करेंगे और काम होगा। पुराने सीजन में सिर्फ मूसा 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 था, जोशुआ के सीजन में लोग भी आशीषित हो रहे, लोग भी ब्लेस्ड हो रहे, लोग भी एम्पावर हो रहे। हालेलुया। आज आपको एक पादरी की जरूरत नहीं है आशीषित होने के लिए, आप खुद आशीषित हो सकते हो। आपको अपने घर, मैं आपको सच बताऊं, आपको अपने घर प्रवेश के लिए भी मेरी जरूरत नहीं है। आप एक नया घर लेते हो, आपको मेरी जरूरत नहीं है। आप प्रेयर करोगे तो भी घर को परमेश्वर आशीषित कर देगा। अरे आप मसीह लोगों, आप क्यों नहीं जानते परमेश्वर आपके अंदर रहता है और जब आप दुआ करोगे तो काम होगा। मैं किसी प्रभु के दास को नीचा नहीं कर रहा, मैं अपने आप को भी नीचा नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं सीजन बदल चुका है। यीशु मसीह ने क्या कहा पता है? जो मैंने किया उससे बड़े काम तुम करोगे। जब यीशु कह रहा है जो मैंने किया उससे बड़े काम तुम करोगे, हालेलुया, तो एक पादरी कैसे कह सकता है तुमसे बड़े काम मैं करूंगा? असली पादरी कभी नहीं कहेगा कि मैं बड़े काम करूंगा और तुम छोटे काम करोगे। असली पादरी तो ये कहेगा मेरे से बड़े काम क्या है, मेरे प्रजा के लोग, मेरे कलीसिया के लोग, मेरे चर्च के लोग, आईसीएम आने वाले लोग, उससे भी बड़े बड़े कामों को करने के लिए परमेश्वर उन्हें सक्षम करेगा। See, Jesus was never insecure। यीशु कभी इनसिक्योर था ही नहीं। यीशु को पता था यीशु कौन है, यीशु को पता था यीशु कौन है। हमें इनसिक्योर रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम किसी को दबा नहीं सकते, हमें दबाने की जरूरत नहीं है। जोशुआ कह सकता था मैं संदूक उठाऊंगा। परमेश्वर ने पता क्या जोशुआ को बोला, तुझे उठाने की जरूरत ही नहीं है, तुझे उठाने की जरूरत नहीं है। कल को शायद ये सारे पादरी बोलते होंगे, पता क्या बोले होंगे? हमने उठाया था, हम खड़े हुए थे, देखना सब बोले हम खड़े हुए थे तभी सूखा आया था।
राइट? जोशुआ नहीं खड़ा हुआ तो कौन खड़ा हुआ? आ जाता लोगों के अंदर ना, कभी कभी हमारे अंदर आता, मैंने प्रेयर किया तो आ जाता ना, हमने प्रेयर किया तो आता, मैंने प्रेयर किया, मैंने प्रेयर किया, मैंने प्रेयर किया, मैंने प्रेयर किया। आपको पहली चीज तो मैं समझा दूं, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज मी और आई इन क्रिश्चियनिटी, देयर इज ओनली वन पर्सन कॉल्ड एज जीसस। I prayed so this happened। ये सब कुछ ग्रेस है सर, हालेलुया, है ना? वो तो शुक्र है। हम जैसे कमजोर हाथ जब किसी पे हाथ लगा दें तो चंगाई हो जाती है, तो वो तो हम जो हमारे से तो हो ही नहीं रहा है। दिस इज ऑल जीसस, ये सब प्रभु है। तो वो लोग वहां पे बोल सकते हो जाता है ना, आपके हमारे अंदर आ जाता है, भाई वो बंदा खड़ा हो गया है और इसके खड़े होने से वो बोल सकते हमने संदूक उठाया। ओ, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपसे, आपके लिए जो लिखा गया है, आपके लिए जो बोला गया है, उसे कोई शैतान चोरी नहीं कर सकता। आपकी डेस्टिनी आपके लाइफ में 100% पूरी होगी। हालेलुया, मुझे कोई डर नहीं है। हालेलुया, आपके अंदर भी नहीं होना चाहिए। आपके हाथों में जो सेवकाई लिखी है, आप ही के हाथों से होने वाले ये। आपके हाथों से जो चंगाई लिखी है, आप ही के हाथों से होनी है। आपके जुबान से जो सेवकाई है, वो आप ही से होनी है। मैं जितना जोशुआ को पढ़ता हूं ना, मुझे लगता है जीसस क्राइस्ट के बाद सेकंड बेस्ट लीडर ये बंदा है। जितना मैं इसके डिटेल में जा रहा हूं, उतना मुझे ये बंदा पसंद आता जा रहा है। इतना ज्यादा ये बंदा पसंद, कोई इनसिक्योरिटी इस बंदे के पास नहीं है। ये कहता तुम उठा लो संदूक, तुम उठा लो। हालेलुया, क्योंकि उसे पता था संदूक कोई भी उठाए, किताब का जब नाम लिखा जाएगा तो नाम जोशुआ ही लिखा जाएगा। हालेलुया, काम कोई भी कर ले, नाम एक ही उठेगा, यीशु मसीह का। काम कोई भी कर ले, आप कर लो, मैं कर लूं, कोई भी कर ले, नाम किसका उठेगा? किसी को समझ आया? नहीं समझ आया? अभी मैं बता रहा हूं, आपको समझ ही नहीं आया। बाइबल की पहली किताब का नाम क्या है? जोर से बोलो ना, पहली किताब का नाम क्या है? ऑनलाइन वाले बोलो, पहली किताब का नाम क्या है? उत्पत्ति। दूसरे किताब का नाम क्या है? निर्गमन। तीसरे का क्या है? लेवी व्यवस्था। तीसरे का क्या है? लेवी। चौथे का क्या है? व्यवस्था विवरण। पांचवा क्या है? ना 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 ना, वो पहले 5 किताब ही नहीं पता। पहला जेनेसिस, दूसरा एक्सोडस, तीसरा लेविटिकस, चौथा नंबर्स, पांचवा ड्यूट्रोनॉमी, छठा जोशुआ। फिर समझ नहीं आया, तो पता था आपको समझ नहीं आएगा करके फिर से कोशिश करते। पहले किताब का नाम क्या है? कुछ लोग तो अब भी बाइबल खोले, बाप रे क्या है ये करके, पहला किताब देख लो जरा कौन सा। ठीक है, ओके, पहला जोर से बोलो ना, क्या है? उत्पत्ति, है ना? फर्स्ट वन क्या है? उत्पत्ति। दूसरा निर्गमन। तीसरा लेवी व्यवस्था। चौथा गिनती की किताब। पांचवा व्यवस्था विवरण। छठा, कुछ समझ आया क्या? कि पहला वो उत्पत्ति है, दूसरा निर्गमन है? नहीं सर, पहला किताब जेनेसिस, दूसरा किताब एक्सोडस, मेरे साथ है आप? तीसरा लेविटिकस, चौथा नंबर्स, पांचवा। इस 5 में भी, इस 5 किताब मिलाकर भी अभी तक छुटकारा नहीं है। 5 किताब मिलाकर भी अभी तक क्या नहीं आया है? छुटकारा नहीं आया है। यू नो व्हाई? क्योंकि अभी तक छुटकारा पाने के लिए आपको छठे किताब की जरूरत थी। छठा किताब जोशुआ नहीं है। एक्चुअली जोशुआ नाम बड़ा प्रोफेटिक है। जोशुआ ही प्रभु यीशु मसीह का नाम था। जोशुआ, यहोशुआ, राइट? एक्चुअली यीशु का ओरिजिनल नाम क्या है? यहोशुआ, यीशुआ। हमारी चर्च का नाम इसूस, इंग्लिश में जीसस। पहले में छुटकारा नहीं, दूसरे में छुटकारा नहीं, तीसरे में छुटकारा नहीं, चौथे में छुटकारा नहीं, पांचवें में छुटकारा नहीं, छठे में आपको पता है क्यों है? क्योंकि छठा क्या है आपको पता है? छठा जीसस है। आज आप आकाश और पृथ्वी, जेनेसिस, आकाश और पृथ्वी की ताकत उठा लो। आप एक्सोडस ले लो, आप लोगों का बल ले लो, आप लेविटिकस, आप जजमेंट कर लॉ का मदद ले लो, आप गिनती, आप पैसे का मदद ले लो, आप ड्यूट्रोनॉमी, आप आशीष की बातें कर लो। इन सब से, मोटिवेशन से किसी से काम नहीं चलेगा जब
तक प्रभु यीशु तेरे जीवन में हालेलुया नामधारी कर ना आए, तब तक खुदा हमारे जीवन में क्या नहीं करेगा? आमीन। एक अद्भुत काम को परमेश्वर नहीं करेगा। प्रभु चाहे तो ड्यूट्रॉनमी में, एक्चुअली सारी भलाइयां कहां लिखी है आपको बताए? ड्यूट्रॉनमी में, व्यवस्था विवरण में लिखी है। लेकिन प्रभु ने कहा ये पूरा कब होगा पता है? ये पूरा यीशु में होगा, ये पूरा जोशुआ में होगा। बिना यीशु के कोई आशीष नहीं है, बिना यीशु को उठाए कोई आशीष नहीं है। याद रखिए, हम काम कुछ भी कर ले, दुनिया हमारे बारे में 4 बार ताली बजा लेगी, 40 वीडियो हमारे बारे में अच्छा बना लेगी, हमारे बारे में अच्छी चीज लिख लेगी, लेकिन हमें एक दिन भूला जाएगा। लेकिन एक नाम जो पिछले 2000 साल में कभी नहीं भूला गया, वो नाम आप जानते हैं कौन सा है? वो नाम प्रभु यीशु मसीह का है। The name of Jesus matters. The name of Jesus matters. आप किसके लिए सेवा कर रहे हैं? मैं आपको कह रहा हूं, आपका दिल किसका है? फिर से पूछता, आपका दिल किसका है ना? कल वैलेंटाइंस डे था। बाप रे, कल क्या था? वैलेंटाइंस डे था। कई लोग दुखी भी थे। हमारे पास तो कोई नहीं है। तुझे क्या पता तुझसे सुखी कौन है? राइट? वैलेंटाइंस था, लोग फ्लावर बांट रहे हैं। लोग कल के दिन इतने लाल फ्लावर बटे है ना, उसके अंदर से कांटे हटाकर, राइट? इतने लोगों ने लाल फ्लावर दिया, किसी ने केक दिया, या किसी ने फेरेरो रोशर्स दिया, चॉकलेट दिया, है ना, या किसी ने कोई ब्रेसलेट दिया, किसी ने ये दिया, किसी ने वो दिया, राइट? सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग, राइट? कल के दिन एक्साइटमेंट का दिन था, और जो सिंगल थे बेचारे वो रील ही देख रहे थे। Right? So many things are happening. So many people are doing so many things. इतनी सारी चीजें हो रही है कल के दिन, right? क्वेश्चन है, आपका दिल किसके पास है? तो फिर से पूछ रहा हूं, सोच लो। अगला जवाब बड़ा अच्छा, ऐसे पूछते हैं, आप में से कितने लोगों को बुरा लगता है? सोच लो, मैं ट्राई करूंगा फिर मीटिंग के बाद, राइट? बुरा लगता है ना? मेरी टीम सबसे ज्यादा, ये वर्शिप वाले सबसे ज्यादा बुरा मान जाते, मेरी वर्शिप टीम है ना, मीडिया टीम, अशरिंग टीम। कभी कभी क्या है, छोटी छोटी बातों से क्या है, हम बुरा मान जाते, बहुत बहुत ज्यादा। तो मैं इस वीक किसी को बोल रहा था, आपका दिल किसके पास है? आपके दिल में कौन है? प्रभु यीशु, राइट? आपका दिल किसके पास है? यीशु के पास है। फिर तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए ना, क्योंकि दिल अगर यीशु के पास है तो यीशु को तो बुरा लगता ही नहीं है। यीशु को तो बुरा लगता ही नहीं है। Our heart is what God desires. हार्ट का पोस्चर सबसे इंपॉर्टेंट है प्रभु के लिए। प्रभु कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता कि आप अपना दिल किसी और को दे दो। वो मरा ही आपके दिल के लिए, है ना? मैं आप तो कह रहा हूं, बाकियों ने तो फूल दिया, प्रभु ने तो सब कुछ निछावर कर दिया वैलेंटाइन पे आपके लिए। He just gave everything to you. सब कुछ उसने क्या करा? आपको दे दिया। That much he loves you. Tonight, people of God, हम जब प्रभु की सेवा करें तो हमें ऐसे सेवा करनी है जैसे हम खुदा के लिए सेवा कर रहे। हमारा लक्ष्य सिर्फ खुदा होना चाहिए, है ना? हमारा फोकस सिर्फ खुदा होना चाहिए। हम काम किसके लिए कर रहे? खुदा के लिए कर रहे। आप फिर कभी किसी फालतू चीजों में गिरोगे नहीं, आप फालतू ईगो में गिरोगे नहीं, आप फालतू पैसे वाली चीजों में गिरोगे नहीं, आप फालतू बातों में गिरोगे नहीं, क्योंकि आपका 100% फोकस किस पे है? आपका 100% फोकस। आपको पता है, आपको आईसीएम चर्च कभी बुरा नहीं लगेगा अगर आप इधर सिर्फ यीशु से मिलने आओगे तो। कभी भी बुरा नहीं लगेगा आपको, क्योंकि आप इधर किससे मिलने आए हो? आप सिर्फ यीशु से मिलने आए। आप आए, मिले, चले गए। हालेलुया। किसी ने पूछा कहां गए थे? यीशु से मिलने। हालेलुया। वापस किसके साथ आ रहे हो? यीशु से मिलके आ रहे हैं, राइट? इतना सिंपल हो गया है। जोशुआ ने कहा, तुम्हें जो करना है तुम लोग करो, मुझे डर नहीं है, तुम पकड़ो, तुम्हें तुम्हारी सेवा है भाई, तुम करो। और वो लोगों को भी पता था उनकी वो सेवा है।
संदूक उठाना, और ये संदूक अभी अभी बनाई था, तो इन्होंने संदूक उठाकर क्या करे थे, क्या रही उनका पॉस्चर में, पर टाइम नहीं, पर उनका पॉस्चर, उनका वस्त्र, उनका एफोद, हर चीज मैटर करता है। हर चीज क्या करता है, मैटर करता है। उनमें से हर व्यक्ति ने अपना एफोद पहना हुआ था। हर व्यक्ति ने उन्हें पता था, इनके लिए एक सौभाग्य की बात है कि वो क्या उठा रहे, परमेश्वर का संदूक उठा रहे, परमेश्वर का संदूक उठा रहे। फॉर एग्जाम्पल, दिस कैमरा, ही इज होल्डिंग, कभी ये कैमरा ये होल्ड कर रहे हैं, राइट? फॉर हिम दिस इज व्हाट, इस कैमरा की वजह से एक हफ्ते में 2 लाख लोग इस सरमन को सुनते, इसकी वजह से, इस कैमरा की वजह से, दिस कैमरा, राइट? सो बादल इसे क्या कर रहा है, एवरीडे क्या कर रहा है, इसे आ रहा है, इसे होल्ड कर रहा है। बट यहां तो इसने पकड़ लिया अच्छी तरह, और प्रभु देख रहे हैं यहां से कैसे इसे पकड़, यहां से इसे कैसे पकड़ रहा है। बिकॉज अगर इसने इसे सही तरीके से पकड़ लिया तो दुनिया में जितने भी यर्दन आ जाए कोई हमें डुबा नहीं पाएंगे, क्योंकि पकड़ने वाले लोग सही होने चाहिए। इफ यू आर, मैं पूरी मीडिया टीम को बोलना चाहता हूं, मैं पूरे आईसीएम टीम को बोलना चाहता हूं, मैं पूरे आईसीएम के लोगों को बोलना चाहता हूं, प्रभु आपको जो भी सेवा दे उसे बड़े ही शिद्दत के साथ कीजिए, बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी शिद्दत, बहुत प्यूरिटी के साथ आप उसे कीजिएगा, क्योंकि आप प्रभु का एक संदूक पकड़ रहे हैं। You're holding something very powerful. You do it. फिर जब आप जाएंगे किसी भी यर्दन में आप कदम रखेंगे, आई एम टेलिंग यू, समुद्र टिक नहीं पाएगी, लहरें टिक नहीं पाएंगी, अस्तित्व बदल जाएगा। आपको पता है क्यों? आमीन। क्योंकि वो आपके जीवन में काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि खड़े होने वाला व्यक्ति, आपको पता है क्रूस में ताकत नहीं थी, उस क्रूस में यीशु लटका था, उसमें ताकत थी। कई लोग कहते हैं क्रूस में ताकत है, क्रूस में बगल में भी एक बंदा लेटा हुआ था, उसके बगल में भी एक बंदा लेटा था, लेकिन वो तीसरे दिन के बाद जिंदा नहीं हुए। आपको पता है यीशु क्यों हुआ? क्योंकि वो अलग था। हालेलुया। जब आप अलग हो, आप किसी चीज में इन्वॉल्व हो, आपके हाथ, आपके कार्य, आपका परिवार, आप जो काम कर रहे हो, सब आपके चीजें आशीषित हो जाएंगी। आज आप मैटर करते हो कि आप कैसे खड़े हो, आप कैसे खड़े हो। हाउ आर यू स्टैंडिंग? द डेविल इज नॉट अगेंस्ट योर मिनिस्ट्री, ही इज अगेंस्ट यू। आप सबसे बढ़िया गाना और सबसे बढ़िया प्रचार और सबसे बढ़िया सेवा कर सकते हैं आप और मैं, लेकिन शैतान को पता है हम कैसे कर रहे हैं, शैतान को पता है हम किस तरीके से कर रहे हैं। मेरे को बड़ा पसंद आया वो याजक गए, जोशुआ ने कहा मेरे हाथ की जरूरत नहीं, मैं अकेला आशीषित नहीं हूं, मेरे लोग भी आशीषित हैं, मेरे साथ के लोग भी आशीषित हैं। एक चर्च में इससे बड़े आशीष की बात क्या होगी कि सिर्फ एक पादरी आशीषित नहीं है, उसके साथ के लोग भी आशीषित हैं, उनके हाथ भी आशीषित है, उनके जुबान भी आशीषित है। कितना ब्लेस्ड होगा कि जहां पे आप रहते हो मैं नहीं आ सकता, पर अगर आप आशीषित हो और आप दुआ करते हो तो वहां पे एक छुटकारा हो रहा है। तो सोचिए कितनी आशीषित है आईसीएम। सिर्फ ये चीज मुझे इतना टच किया, वो बंदे गए, उन्होंने संदूक उठाया, जोशुआ ने कहा तुम उठाओ, याजकों को बोला तुम उठाओ, तुम काबिल हो उठाने के, तुम सही हो, तुमने वेट किया है, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई कुछ नहीं, एफोर्ड पहनकर तैयारी के साथ दे आर होल्डिंग इट। और जरा सोचिए उनके आंखों के सामने क्या हुआ आपको पता है? जब उन्होंने कदम रखा, पानी, दैट वाटर कुडंट स्टैंड। अब याद रखिए पिछली बार प्रभु को एक हवा भेजनी पड़ी पानी को अलग करने के लिए। प्रभु ने कहा इस बार जरूरत नहीं है, हालेलुया, इस बार ये कदम रखेंगे तो काम होगा।
पिछले सीजन में पवित्र आत्मा बाहर से काम कर रहा था, इस बार पवित्र आत्मा अंदर से काम कर रहा है। किसी को समझ आया मैंने क्या कहा? पिछले सीजन में ऐसे काम किया बाहर से, इस सीजन में कदम रखा काम किया, क्योंकि इस बार वो बाहर नहीं, इस बार वो कहाँ है? Where is he? किसी को समझ आया? He is not outside anymore. पिछले सीजन में जब आप बच्चे थे, पवित्र आत्मा को बाहर से काम करना था। अब आप बड़े हो चुके हो, अब आप मीट खाने वाले लोग हो, अब आप वचन खाने वाले लोग हो, अब आप परमेश्वर में बढ़ने वाले लोग हो। आप कदम रखोगे, काम होगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कौन है? पवित्र आत्मा। इसी के लिए मैंने आपको पिछले हफ्ते बोला, सब कुछ जोशुआ की किताब में बेहतर 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 है। जब आप ये रियलाइज करना शुरू कर दो कि आपके अंदर प्रभु ने बेहतर 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 दिया है, आपके अंदर पवित्र आत्मा है, तो आप भय के साथ कदम नहीं रखोगे, आप वाचा के साथ कदम रखोगे। कितने लोगों को समझ आ रहा है? ये एक टेस्टिमनी आपके लाइफ में होनी चाहिए कि आप इस हफ्ते जिस यर्दन में आप कदम रखोगे, उस यर्दन में परमेश्वर आपके साथ खड़ा होने जा रहा है। उस यर्दन में अपने अपने एफोद को उठाओ, अपने अपने वस्त्र को उठाओ, अपने पवित्र वस्त्रों को उठाओ, उसे पहनो, उसे ब्लेस करो और उसे पहन कर आओ, और उसके बाद कदम रखो यर्दनों में। दूर से नहीं देखना यर्दन, दूर से नहीं देखनी परेशानी, दूर से नहीं देखना अपना बिजनेस। कदम रखो, आप कदम रखो, हर यर्दन अपने आप तेरे सामने सूखा होता चला जाएगा। जब उन्होंने कदम रखा तो पानी था, हालेलुया, लेकिन मिनटों में या सेकंड में वो पानी सूख गया। और खुदा ने उन्हें जमीन कैसे दे दी बताए? ड्राई लैंड दे दिया परमेश्वर ने उन्हें, पूरा सूखा जमीन दे दिया। आप जब कदम रखोगे सब कुछ कीचड़ जैसा लगेगा, आपको लगेगा कि पैर डस रहे हैं। जब आप पानी में पैर रखते हो, आप कभी बीच में गए हो, क्या हो जाता है? पानी चलने की वजह से, इधर उधर आगे पीछे होने की वजह से आपके पैर क्या हो जाते हैं? नीचे डस जाते हैं। पिछले सीजनों में आपके पैर कई विषयों में डस गए होंगे। इस सीजन में प्रभु क्या कहता है पता है? डसने नहीं दूंगा तेरे पैर को, नीचे जाने नहीं दूंगा तेरे पैर को, हालेलुया, झुकने नहीं दूंगा तेरे पैर को, हालेलुया। मैं एक सूखी जमीन तेरे नीचे लेकर आने जा रहा हूं, डसने नहीं दूंगा मैं। आप अगर 1 घंटा एक पानी के अंदर खड़े हो जाओ, धीरे 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 आपके नीज तक क्या हो जाएगा आपको पता है? आप डस जाओगे। लेकिन ये याजक ये लेकर खड़े हुए हैं, हालेलुया, संदूक लेकर खड़े, और इनके पैरों में कुछ नहीं होने जा रहा है। आप जानते हो क्यों? क्योंकि खुदा ने सूखी जमीन, ओनली गॉड कुड डू इट, सिर्फ परमेश्वर ये कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। Only God could do it, कोई और कर नहीं सकता है। तेरे पैरों को वो डूबने नहीं देगा, टलने नहीं देगा, गिरने नहीं देगा, डसने नहीं देगा, सिर्फ खुदा करेगा। Only God would do it, only God would do it। और क्यों याजक? क्यों याजक? कभी सोचा आपने याजक ने क्यों संदूक उठाया और जोशुआ ने नहीं? कभी सोचा आपने? मैंने भी बहुत सोचा। परमेश्वर याजक ने उठाया और जोशुआ, इस सीन में जोशुआ इंपॉर्टेंट है ही नहीं। याजकों को सारा अधिकार दे दिया, जोशुआ झुकने के लिए तैयार हो गया। क्यों? क्योंकि जोशुआ खुद आने वाले यीशु के बारे में दिखा रहा था। क्योंकि बाद में एक समय आने वाला था जब प्रभु ने क्या किया? एक और याजक को तैयार किया था जिसका नाम था यूहन्ना बपतिस्मा, हालेलुया। और क्या बोला उसे पता है? आमीन, यीशु तुझे बपतिस्मा नहीं देगा। तू किसको बपतिस्मा देने जा रहा है? तू यीशु को बपतिस्मा देने जा रहा है। एग्जैक्ट रेप्लिका था पुराने नियम का नया नियम। पुराने नियम में वो याजक खड़े थे और फिर जोशुआ एंटर करता है। एग्जैक्टली वैसे ही हुआ नए नियम में भी। यूहन्ना बपतिस्मा खड़ा था और फिर किसने एंटर किया पता है? जीसस क्राइस्ट। आपके हाथों से कुछ ब्लेस्ड लोग आएंगे। आपके इस दोस्त, कुछ जबरदस्त बिजनेसमैन, कुछ जबरदस्त सेवक, कुछ जबरदस्त बहनें, कुछ जबरदस्त बेटियां, कुछ जबरदस्त परिवार। ये भी एक ब्लेसिंग है लाइफ की कि आप किसी के लिए प्रेयर करो और वो बंदा लाइफ में इतना ऊपर उठ जाए। आपको सेलिब्रेट करना है उन चीजों को। जरूरी नहीं है हर बार मैं ही नंबर 1 रहूं, लेकिन अगर आपके साथ अगर 10 नंबर 1 लोगों को खुदा ने जोड़ के रखा तो वो भी एक आशीष है।
वो भी एक आशीष है। जॉन द बैप्टिस्ट को पता था, यूहन्ना बपतिस्मा को पता था मैं नंबर 1 नहीं हूं। उसने तो कहा देखो मानव जाति को बचाने वाला हालेलुया चल कर आ रहा है, आमीन। मेमना जो मानव जाति को बचाने आया उसको पता था। उसने कहा प्रभु मैं तुझे, इसने कहा तू ही देगा मुझे बपतिस्मा, तू ही देगा, तुझे मैं ये अधिकार दे देता हूं, तुझे मैं ये अधिकार दे देता हूं। क्या वो यीशु से बड़ा हो गया? नहीं, सेवा थी, सेवा थी, सेवा थी, सेवा थी। तब भी नाम किसका उठा आपको पता है? यीशु का। याद रखना, सेवा हम कुछ भी करें, नाम एक का उठना चाहिए और वो नाम प्रभु यीशु मसीह का होना चाहिए और किसी का नहीं होना चाहिए। आपके पास एक घर है, आपके पास एक वाहन है, आपके पास हमें जो भी सामान खुदा ने दिया है, महिमा किसकी होनी चाहिए? महिमा प्रभु यीशु मसीह की होनी चाहिए, महिमा प्रभु यीशु मसीह की होनी चाहिए। अब यर्दन क्यों, और क्यों यर्दन में खड़ा होना जरूरी था? राइट? क्यों रेड सी में नहीं खड़े हुए और इसमें खड़े हुए? प्रभु एग्जैक्ट रेप्लिकेट भी कर सकता था, प्रभु के लिए कोई बड़ी बात नहीं, पर क्यों यर्दन में खड़ा होना जरूरी था? आपको पता है यर्दन क्या है? यर्दन एक्चुअली सिंबलाइज करता है उस टेरिटरी में, जो यर्दन का कॉन्टेक्स्ट था वो एक बाउंड्री है लाइफ और डेथ का। जो वो समुंदर है या वो जो रिवर है, सॉरी, है ना, वो आपको पता है क्या है? वो एक बाउंड्री है लाइफ एंड डेथ का, लाइफ एंड डेथ का बाउंड्री है। लोग एक्चुअली यर्दन में जाते नहीं थे क्योंकि वो बाउंड्री है लाइफ और डेथ का। डेथ को डिनोट करता था। एक भाग यर्दन का क्या डिनोट करता था पता है? डेथ को डिनोट करता था, दिखाता था कि ये डेथ को भी दिखाता। तो इतने लोग यर्दन के अंदर क्या नहीं करते थे? जाकर कदम नहीं रखते। पर जीसस को पता, यहोवा को पता था ये किसको दिखाता है? जीवन और मृत्यु के बाउंड्री को दिखाता है। तो परमेश्वर ने क्या बोला पता है? इस बार दूर से काम नहीं करूंगा, मैं चाहता हूं तू मेरा संदूक उठाए और तू क्या कर, तू सीधा जाकर उसके बीचों बीच खड़े हो जा और उसको क्या कर, जाकर उस संदूक को पकड़ ले। और जितने लोग इसे डेथ समझ रहे हैं, हालेलुया, मैं इसमें लाइफ लेकर आने जा रहा हूं, मैं इसमें लाइफ लेकर आने जा रहा हूं। प्रभु क्या कह रहा है पता है? इसके अंदर सबको लगता है डेथ है, इसके अंदर सबको लगता है कि ये इसके अंदर मृत्यु ही मिलेगा, इसके अंदर चीजें सही नहीं होंगी, है ना, इसके अंदर जंगल वाले भलाइयां ही मिलेंगी। लेकिन प्रभु कहता है अंदर जा, आज मैं मृत्यु के ऊपर अधिकार प्राप्त करने जा रहा हूं। हालेलुया, हर श्राप को मैं तो एक्चुअली वो दिखाता पता है क्या कहता? डेथ, जजमेंट, कर्स। यर्दन 3 चीजों को दिखाता था, डेथ, जजमेंट, कर्स। परमेश्वर ने कहा मेरे संदूक को ले जा और बीच में खड़ा हो जा, और क्या क्या चीजें हट जाएगी? डेथ, जजमेंट, कर्स। हालेलुया। ये किसको दिखा रहा था? जब यीशु मसीह यर्दन के अंदर बपतिस्मा लेने आया तो यीशु मसीह क्या बोल रहा था पता है? हालेलुया, मैं 3 चीजें हटाने आया हूं, डेथ, जजमेंट, कर्स। हालेलुया, आमीन। यीशु जब कदम रखा, ये तीनों चीजें हमारे जीवन से परमेश्वर ने हटा दिया। हालेलुया, अब कोई श्राप तेरे जीवन में नहीं है, अब कोई न्याय तेरे जीवन में नहीं है, और अब कोई मृत्यु का अधिकार तेरे ऊपर नहीं है। कोई तुझे न्याय नहीं कर सकता, कोई तेरे ऊपर मृत्यु का अधिकार तांडव नहीं कर सकता, और कोई श्राप तेरे ऊपर नहीं हो सकता। तीनों का अधिकार क्या कर दिया? उस दिन परमेश्वर ने हटा दिया तीनों का अधिकार। आज आपके जीवन में भी ये 3 अधिकार परमेश्वर हटाएगा, ये 3 चीजें हटाएगा। मैं नहीं जानता कितने कर्स है, कौन से कर्स है, क्या कर्स है, वो परमेश्वर उसे तोड़े। हालेलुया। आप अगर वाइज हो और जब कोई चीजें आपके लिए बन नहीं रही है और आपको पता है कि ये इसके लिए नहीं बन रहा क्योंकि एक रेजिस्टेंस है, तो आपको समझ आ जाएगा शायद कोई यर्दन, हालेलुया, आपके काम और भलाई और आपके अगले पड़ाव के बीच में रुकी पड़ी है। आज प्रभु यीशु के नाम में, हालेलुया, वैसे यर्दन तेरे जिंदगी से हट जाए, निकल जाए। प्रभु उसे हटा दे, यीशु को बुला ले, यीशु को आने दे, संदूक को उठा ले। आमीन। खड़ा हो जा दृढ़ परमेश्वर की उपस्थिति में। यहोवा काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा कार्य करेगा। जीसस विल डू इट। प्रभु काम करेगा। सारे यर्दन 2026 में
हमारे खत्म होनी चाहिए। सारे यर्दनों में हम कदम रखेंगे, वो श्राप खत्म हो जाएंगे। आपके पूर्वजों के श्राप, आपके लोगों के श्राप, बोले गए श्राप, कहे गए श्राप, हालेलुया, वो सारा कुछ हटना है। कैसे हटेगा? दूर खड़े होकर बोलने से काम नहीं है। हालेलुया, आपको घुसना पड़ेगा। मैं हमेशा लोगों को एक चीज बोलता हूं, घर में बैठने वाले को परमेश्वर आशीषित नहीं करता, लेकिन कोई अगर बाहर निकले और मेहनत करने के लिए तैयार है और अपने यर्दनों में कदम रखने के लिए तैयार है, तो खुदा उसे आशीषित करने के लिए तैयार है। हालेलुया, आज अगर तू विश्वास करे और तू बाहर निकले और तू मेहनत करने के लिए तैयार है और यर्दनों में कदम रखने के लिए तैयार है, तो तेरे यर्दन का नाम और निशान खुदावंद हटा देगा, उसके अस्तित्व को परमेश्वर हटा देगा। और आज 3 चीजें हमारे जीवन से प्रभु हटा देगा। डेथ। आप में से कितने लोगों के लाइफ में कभी ना कभी एक डेथ हुआ, प्रीमेच्योर डेथ। मे इट नेवर हैपन इन योर लाइफ अगेन। आपकी जिंदगी में अब कभी ऐसा ना। मेरी दुआ है कि परमेश्वर का इच्छा रहे तो हर व्यक्ति को परमेश्वर लंबी आयु दे और उस आयु में प्रभु अपनी सेवकाइयों को करवाए। न्याय। कितनी बार शैतान ने आपके जीवन में आकर न्याय करने की कोशिश की होगी, आपके ऊपर झूठे आरोप लगाने की कोशिश की होगी, आपके बारे में जाकर स्वर्गीय मंडलों में आपके ऊपर आरोप लगाया होगा। आज की सुबह प्रभु ऐसे आरोपों को आपके जीवनों में से हटा दे और ऐसे आरोप वालों को भी आपके जीवनों में से हटा दे। May God remove such people from your life and curse। कोई तो बोलिए मैं श्राप में नहीं हूं। कोई श्राप नहीं, कोई श्राप नहीं, कोई श्राप नहीं, कोई श्राप नहीं, कोई श्राप, कोई श्राप। No curse, not anymore। When you start declaring it, जब आपको पता लग जाए आपके ऊपर का प्रेजेंस इतना ताकतवर है, आपको पता है कि ओ जीसस, चेंज हो जाएगा आपका कर्स। उसका अस्तित्व आपके सामने टिक नहीं पाएगा। It will have no hold upon you। It will have no power upon you। It will not stand in front of you। Why you know? Because अब आप प्रभु यीशु के उस क्रूस के साथ आप जुड़ चुके हो, उस अटोनमेंट में आप जुड़ चुके हो, आप उस लहू में आप जुड़ चुके हो, आप शमूएल बन चुके हो, आप जोशुआ बन चुके हो, आप इन याजकों की तरह बन चुके हो। हालेलुया, आपने अपने एफोद पहन लिया है। अब यर्दन तेरा अधिकार हमारे ऊपर नहीं है। Oh, I'm going to step in faith। मैं कदम बढ़ाऊंगा और मेरा मिरेकल सामने दिखेगा। मैं कदम बढ़ाऊंगा, मेरा मिरेकल सामने दिखेगा। आपके सारे ड्रीम्स आपके ड्रीम से बड़े होने चाहिए, आपके पॉकेट से बड़े होने चाहिए, आपके विचारों से बड़े होने चाहिए। हालेलुया, तभी हम कह सकते हैं कि ये काम किसने किया? ये काम परमेश्वर ने किया। हम वो चर्च नहीं बना रहे, हम वो जगह नहीं ले रहे जिसका पैसा हमारे बैंक अकाउंट में है। हम वो जगह ले रहे जो जिसका 10% भी हमारे बैंक अकाउंट में नहीं है। हालेलुया, क्योंकि that is how you believe and you work towards it। That is how you believe and you work towards it। जोशुआ के साथ के लोगों को पता था प्रभु कुछ करने जा रहे। आपको भी पता होना चाहिए प्रभु कुछ करने जा रहे, प्रभु कुछ करने जा रहे। कुछ नहीं तो आप अपने परिवार वालों को हर दिन बोलते रहना, कुछ ना कुछ तो प्रभु करने जा रहा है। ये मत बोलना, ये मत बोलना, ये मत बोलना, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। आप बोलना प्रभु कुछ ना कुछ तो करने जा रहा है, प्रभु कुछ ना कुछ तो प्रभु करने जा रहा है। God is about to do something, about to do something, about to do something, about to do something। प्रभु कभी ऐसे व्यक्ति को उपयोग नहीं कर सकता। हालेलुया, मैं आपको कह रहा हूं, अगर एक प्रभु के दास को परमेश्वर उपयोग कर रहा है, और उसके पीछे उसका प्रेयर होगा और सही जीवन होगा। हम 2 मिनट में किसी भी प्रभु के दास को देखकर बोल देते वहां चमत्कार हो रहा है, लेकिन क्या पता उसका जीवन सही ना हो। बिल्कुल ऐसा नहीं है। प्रभु क्यों उपयोग करेगा किसी को अगर उसका जीवन सही नहीं है? हालेलुया, क्या प्रभु के पास लोग कम पड़ गए हैं? बिल्कुल कम नहीं पड़े हैं। आपको मैं बता रहा हूं, जब आप प्राइस पे करोगे, आपके जीवन से भी प्रभु काम करना शुरू करेगा। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आपको याद है वो दिन जब आप पहली बार यीशु में आए थे?
आपको याद है वो दिन जब पहली बार आपने यीशु को ग्रहण किया था, हमारे हालात क्या थे? आपको याद है वो दिन हमारे घर में क्या थे? आपको याद है वो दिन हमारे वस्त्र क्या थे? आपको याद है वो दिन हमारे घर में क्या क्या चीजें होती थी? अब जरा फास्ट फॉरवर्ड कर आज के दिन को जरा देखिए। हालेलुया, अपने वस्त्र को देखिए, हालेलुया, अपने वाहनों को देखिए, आमीन, अपने भलाइयों को देखिए, अपने जीवनों को देखिए। क्यों प्रभु ने आशीषित किया? क्योंकि आपने कुछ छोड़ा। दारू पीने वाले ने दारू छोड़ा, लड़ाई करने वाले ने लड़ाई छोड़ा, गलत काम करने वाले ने गलत काम छोड़ा, गाली बकने वाले ने गाली छोड़ा, गुस्सा करने वाले ने गुस्सा छोड़ा। जब आप छोड़ोगे कुछ, प्रभु खुदा भरेगा। याद रखना इस चीज को। जब प्रभु को हालेलुया पानी को दाखरस में बदलना था, प्रभु ने कहा पहले बर्तन खाली करो और उसमें नया भरो, तब जाके मैं क्या करूंगा? आशीषित करूंगा। तू पुराना रखकर नहीं प्राप्त कर सकता। तू पुराना छोड़ेगा, तू उसे हटाएगा, नया तेरे अंदर भरा जाएगा। Church, we are called to be separated. हमें बुलाया अलग रहने के लिए। आपने क्या क्या त्यागा होगा सिर्फ आपको पता है। मेरी नजर में वो छोटा होगा, पर आपको पता है आपने कितना बड़ा त्यागा है। हर व्यक्ति जो आईसीएम में अभी खड़ा है, जो वचन को सुन रहा है, आपने जिंदगी में कुछ तो छोड़ा है, कुछ तो छोड़ा है। आप ही को पता है। कुछ आदतें हमने छोड़ी है, कुछ चीजें हमने छोड़ी है, कुछ व्यक्तित्व हमने छोड़े हैं, कुछ घमंड हमने तोड़े हैं और कुछ ईगो हमने हटाए हैं। दूसरों को कभी समझ ना आए, लेकिन जिस दिन जब मैं एक व्यक्ति को देखता हूं और वो मसीह में आशीषित होता है, मुझे पता है उसने कुछ तो त्यागा है, जिसके कारण परमेश्वर ने उसके हाथों को और उसके जीवनों को आशीषित किया है। आज आपको आशीषित होना है, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। जो हटाना है उसे हटा दो और जो लेना है उसे ले लो यीशु के नाम से। That's it. God will bless you. God will bless you. प्रभु चाहता तो जोशुआ को 40 साल पहले उपयोग कर सकता था। कितने साल वेट किया पता है? 40 साल। इस साल आई लव दिस गाय। इससे बेहतर कमांडर और कोई नहीं था। इससे और कालेब ये जब सीरीज खत्म हो जाएगा तो आखिरी का जो महीना होगा दिसंबर में कालेब के बारे में प्रचार करूंगा। राइट, नवंबर। मैं बाय द वे मैं आपको एक खुशखबरी दे दूं, हालेलुया, नवंबर 8 हम अपने नए लैंड में कदम रख चुके होंगे। नवंबर 1 हमारा इस चर्च का आखिरी दिन होगा। लास्ट संडे साकेत में हम लोग होंगे नवंबर 1 को, और नवंबर 8 को हम अपने लैंड में होंगे, नई जगह पे होंगे, नई जगह पे अब कदम बढ़ाएंगे। हालेलुया। तो आप सब तैयार रहिएगा, खुदा हमें नई जगह पे ले जा रहा है। आमीन। और वो हमारे जोशुआ सीरीज का आखिरी प्रचार होगा। हालेलुया, आमीन। और उसी के साथ हम क्या करेंगे? अपनी नई लैंड के अंदर कदम रखेंगे। अगर प्रभु का इच्छा रहा और प्रभु ने हमें मदद किया तो शायद चर्च बन चुका होगा तब तक। नहीं भी बना, अगर नहीं भी बना तो खुले आसमान के सामने टेंट गाड़ कर हम आराधना करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर, करेंगे जरूर, करेंगे जरूर, करेंगे जरूर। मुझे नहीं पता ये आपका विजन है कि नहीं, पर मेरा तो है। मेरे को प्रभु ने विजन मेरे अंदर दे चुका है प्रभु, और मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। मेरे को कई लोगों ने बोला हम दूर जा रहे हैं पास्टर, वहां खर्चा ज्यादा होगा, वहां पे ये दिक्कत होगी, वहां पे वो दिक्कत होगा। आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। आमीन। मैं कभी कभी लोगों को देखता हूं जो अपने घर को नहीं संभाल पा रहे, वो दूसरों को सिखाते हैं कि क्या करना है। नेवर। ये मैं नहीं कर रहा, ये आप नहीं कर रहे। कौन कर रहा है आपको पता है? जीसस इज गॉड डूइंग इट। इट इज गॉड। हमारे लिए ये जो अमाउंट है, जो हमारे लिए इतना बड़ा अभी पड़ा हुआ है, ये प्रभु हमारे लिए मूंगफली बना देगा। ये हमारे लिए प्रभु क्या कर देगा? मूंगफली बना देगा। मूंगफली है ना, ऐसे तोड़ कर खा जाएंगे हम ऐसे। इतना आसान कर देगा प्रभु हमारे लिए। कोई तो बोलो मूंगफली, मूंगफली, मूंगफली। सबसे ज्यादा लोग चोरी कहां करते हैं आपको पता है? मूंगफली वाले के पास। पिछले दिनों में मेरे साथ कोई खड़ा था और उन्होंने क्या किया पता है? वहीं पे 2-3 मूंगफली खा ली, है ना, वहीं पे 2-3 मूंगफली खा ली।
और वो बंदा मुझे पहले ही जानता है, क्योंकि मैं जितनी बार उस मूंगफली वाले के पास जाता हूं, मैं जब जाता हूं तो वो मेरे को जानता है, पर मेरे साथ कोई आता है ना तो वो क्या करता है, तुरंत वो वहां से मूंगफली लेगा, भाई बढ़िया, गरम है क्या, गरम है क्या, गरम है क्या, गरम है क्या, 3-4 मूंगफली खा लेता। तो वो मेरे को इतनी अच्छी तरह जानता है ना, और वो अच्छी तरह जानता है। मैं काउंट करता हूं ये जो मेरे साथ का है वो कितनी चोरी कर रहा है, फिर मैं क्या करता हूं, उतना ही उठाकर डाल देता हूं। हर बार वो मेरे को देखता है, एक ऐसे करता है। उसने मेरे से एक दिन पूछा कि सर ये आप क्यों करते हो करके। मैंने उसको बोला, मुझे पता है तेरी दुकान में अगर 100 लोग आते हैं और 4 मूंगफली खाते हैं तो तेरी 4000 मूंगफलियां खत्म हो जाती होगी, या 500 मूंगफली खत्म हो जाती होगी। मैंने कहा हम मसीह लोग हैं, हम एक मूंगफली में भी चोरी नहीं करते। एक मूंगफली में भी, मेरे को आज तक समझ नहीं। आप मीट लेने जाते हो, मीट वहीं काट के चेक करते हो क्या सही है कि नहीं। सब्जी लेने जाते हो, वहां बैंगन होता है, काट के खा के करके देखो ना। करेला क्यों नहीं ट्राई करते कि सही कड़वा है कि नहीं। राइट, यू शुड हैव अ पॉलिसी इन लाइफ। हालेलुया। कभी कभी शायद आपने कुछ मूंगफली वालों को आशीषित किया होगा, तभी खुदा आपका अमाउंट भी मूंगफली जैसे कर देगा। मैं तो खुदा से ऐसे प्रार्थना करता हूं, खुदा हमने तो वो तक चोरी नहीं किया, तो हमारे लिए उतना तो परमेश्वर तू कर देना। जोशुआ के पास एक विजन था, जोशुआ उस विजन में बढ़ता चला गया। थोड़ा सा और आगे जाएंगे और हम फिर इसे खत्म करेंगे। पानी भाग हो गया। पानी क्या है, डिवाइड हो गया। ये लोग सब उसके अंदर से क्या करने लगे, चलने लगे। सब चलने के बाद भी ये जो प्रभु के दास लोग हैं, ये अभी भी क्या है, खड़े। क्या खड़े हैं, संदूक लेकर खड़े। राइट, संदूक लेकर खड़े। ये कहीं नहीं गए। इन्होंने कहा जब तक हर कोई नहीं जाएगा तब तक मैं भी नहीं जाऊंगा। टिल द टाइम एवरीबडी डजंट गो, आई विल नॉट गो। मैं नहीं जाऊंगा। टिल द टाइम एवरीबडी डजंट गो, हम लोग नहीं जाएंगे। यही प्रभु का प्रेजेंस है। प्रभु ने कहा पहले सब लोग जाएंगे, और जब तक सब पार ना कर ले प्रभु का प्रोटेक्शन बना रहेगा। प्रभु आगे आगे सिर्फ चलने वाला प्रभु नहीं है, प्रभु पीछे पीछे चलने वाला प्रभु है। जब तक तू पार ना कर ले तब तक वो तेरी मदद करता रहेगा। जब तक तू पहुंच ना जाए तब तक वो तेरी मदद करता रहेगा। जब तक तू हासिल ना कर ले तब तक वो तेरी मदद करता रहेगा। वो आगे आगे नहीं, वो तेरे पीछे पीछे चलने वाला परमेश्वर एंड तक। इज नॉट अ गॉड जो शुरुआत में आपके साथ रहेगा और फिर आगे निकलकर चला जाए। वो चरवाहा है सर, वो आगे नहीं पीछे रहता है, ताकि कई 99 निकल गए और अगर एक भटक भी गया तो चरवाहे की नजर से तुम बच नहीं पाओगे। वो ढूंढ ही लेगा। आगे जाने वाले को नहीं पता कि पीछे कोई एक रह तो नहीं गया, लेकिन पीछे रहने वाले को पता है कि कोई एक रह तो नहीं गया, तो उस एक को बचाना है। आई हैव टू सेव दैट वन पर्सन। तभी वो चरवाहा है। कोई एक रह तो नहीं गया। तो उस कहानी में घुसेंगे तो आज का प्रचार कहीं और ही चला जाएगा। क्या जबरदस्त परमेश्वर है हमारा, एक के प्रति उसका धीरज। आपको पता है यीशु मसीह की क्वालिटी क्या थी? यीशु मसीह से डिसिप्लिन्ड आदमी और मुंहफट कोई और नहीं था। यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा से भी कठिन लीडर था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था और कठिन था। यीशु के चेले सब जबरदस्त थे, लेकिन एक बड़ा नटखट था जिसका नाम पतरस था। नाम उसका शीमोन से पतरस में बदल गया था, लेकिन अभी भी आदतें शीमोन वाली उसके अंदर थी। वो जैसे पौलुस बोलता है ना, कुछ कुछ चीजें तुम्हारे अंदर का फ्लेश है, वो हटाना बहुत जरूरी है। हमारे फ्लेश है ना, हमारा जो चमड़ा है ना, इसकी कुछ कुछ आदतें। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूं, और ये मेरी कमी है तो मैं आपको बता सकता हूं। मेरी एक प्रॉब्लम है, मैं नाखून खाता हूं, बहुत कम हो गया लेकिन मैं
कभी कभी मैं क्या करता हूं, जैसे बड़े बड़े फेमस लोग खाते हैं, मैं भी क्या करता हूं, कभी कभी मैं टेंस हो जाता हूं तो मैं क्या करता हूं, तो बीच बीच में इजराइल मेरे को बोलता है, पास्टर एक दिन मेरे घर पे आया और उसकी पूरी नजर मेरी उंगलियों पे थी। क्यों, मुझे पता नहीं, इतना चेकआउट क्यों करता है वो मुझे, है ना। पूरी नजर उसकी क्या है, मेरी उंगलियों पे थी। हमें वो कहता है, पास्टर यू शुड नॉट ईट योर नेल्स, राइट। एग्जाम्पल मैंने बहुत कम कर लिया, पर अभी भी कभी कभी क्या है मैं भी नहीं जानता, और फिर आप नहीं करते पर मैं करता। मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा, कहीं आपको लगे मैंने आपको कहीं पे देख लिया। मैं आपकी शक्ल देखता हूं, उंगलियां नहीं, राइट। तो पर मेरी कमी है कि क्या है, राइट। इसी तरीके से हमारे फ्लैश में कुछ आदतें हैं, फ्लैश की कुछ अभिलाषाएं हैं। प्रभु का दास कहता है, इन गढ़ों को तुम्हें क्या करना है, तोड़ना है। ये गढ़ है हमारे, हम बदल तो गए, बहुत बदल गए हैं, है ना। लोग मुझे पता है ऐसे दिखाते हैं, ये जॉन में ये कमी है करके, या प्रिंस में ये कमी है, या हेमंत में ये कमी है। मैं उनको बोलता हूं, मैं उनको क्या बोलता हूं पता है, तू उसकी कमी देख रहा है, तू नहीं जानता जब मैं पहली बार उससे मिला था वो कैसा था। जब मैं पहली बार मिला था इन लोगों से, माय गॉड कितने खतरनाक थे, राइट। क्यों उमेश ब्रदर, कितने खतरनाक थे आप लोग। तो कोई आके मुझे बोले उमेश बड़ा खतरनाक है करके, मैंने बोला असली वाला तो पुराना वाला तो तूने देखा ही नहीं। जब लोग मुझे ये दिखाते हैं ना कि उसके अंदर कमी है, मैं उनको ये दिखाता हूं कि तुझे असली वाला पता नहीं कि उसने कितना सब कुछ बदल दिया है, यहां तक पहुंचने के लिए उसने कितना सब कुछ बदल दिया है, कितना सब कुछ। तो वो देखो कि बंदा कितना बदल चुका है, ये मत देखो कि कितना और बदलने में बाकी है। यही यीशु मसीह का कॉन्सेप्ट था। यीशु को पता था, शिमोन ने उसे 3 बार ठुकरा दिया, लेकिन यीशु को यह भी पता था कि वो बंदा कितना बदल चुका है। तो सब कुछ होने के बाद एक दिन यीशु मसीह के पास शिमोन पतरस बैठा हुआ था। नाम पतरस हो चुका है, पारा हो चुका है, पीटर हो चुका है, लेकिन थोड़ा बहुत वो आदत शिमोन वाली पड़ी हुई थी। अब उसको पता था कि यीशु सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करता था, यूहन्ना से। लिखा भी यूहन्ना नहीं था वो, तो वेरीफाई तो वहां जाकर ही हो पाएगा कि ये सच है कि नहीं, है ना। लिखा भी उसने ही अपने बारे में यही लिखा था कि मैं ही प्रभु का सबसे चाहता हूं करके, बिलवड जी है ना यीशु का, बट बाइबल में है तो सच ही होगा, राइट। तो आप समझ सकते हैं, पतरस कभी भी लाइफ में ना नंबर 2 आना पसंद नहीं करता। उसके ना उसमें वही था, क्या बोलते हैं, कीड़ा था उसके अंदर कि भाई मुझे ही सब कुछ पहले करना है। अब उसके दिमाग में पता क्या है, मैं कहता पानी में मैं पहले चढ़ा, पानी में मैं पहले चढ़ा, है ना। हर चीज में इसको क्या आना है, पहले आना है। सब दोष लगाने में भी सबसे पहले कौन था, यीशु को ठुकराने में भी सबसे पहले कौन था, आगे था। लेकिन माफी मांगने में भी सबसे पहले कौन था, यही था। पतरस को पता है प्रभु यूहन्ना को प्रेम करता है। यूहन्ना कितने साल का होगा, मैक्सिमम 20-21 साल का छोटा सा लड़का था बस। पतरस शादीशुदा, लेकिन चाहता था यीशु उससे बहुत ज्यादा प्यार करे। तो एक दिन पतरस कैसे मरेगा यीशु ने उसे बता दिया, मुंह पे बोल दिया, तू ऐसे मरेगा। मतलब किसको अच्छा लगेगा कोई आके आपको देख के बोले तू ऐसे मरेगा। मतलब यीशु मसीह भी ना क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड एब्सोल्यूट हिला देने वाले लीडर थे ना, सीधा मुंह पे देख के। लोग कभी कभी बोलते पादरी साहब ने पुलपिट से मेरे लिए जानबूझ के प्रचार किया। ये तो सिर्फ पादरी है, यीशु होता ना वो बैठ भी नहीं पाता, असली चर्च तो बंद हो जाते। असली चर्चों में यीशु प्रचार करता ना तो ये फ्रंट रो तो दिखता ही नहीं। जॉनथन एडवर्ड जब प्रचार करता था तो लोग कुर्सियों के नीचे आके बैठते थे, घबरा जाते थे उसका प्रचार सुनकर। जीसस वो तो ऐसे बोलता, प्रशंसा पिछले हफ्ते क्या किया, एतेल आई नो, खत्म, थैंक गॉड आई एम ब्लेस्ड है। यीशु के हर मीटिंग में फ्रंट रो में कौन थे आपको पता है, फरीसी और सादुसी। मैं आपके बारे में नहीं बात कर रहा, राइट।
ये हमेशा पहुंच जाते थे, सारे फ्रंट रो वाले ऐसे बिल्कुल पास में। यीशु यीशु था, यीशु किसी भी फरीसी को देखकर बोलता था, और यीशु ना यीशु को देखकर फरीसी को बोलता, तुम लोग सुनो, इनकी तरह मत बनना। वो खड़े वहां पे, मतलब लिटरली वो बैठे ऐसे ऐसे ही, मान लो 12 जने 20-25 सारे आते थे, जितने थे सब आते थे। आप नहीं हो, ठीक है, मैं आपसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, है ना। ये सब बैठे हुए बिल्कुल अभी कब इसकी कमी ढूंढेंगे, ऐसे ही बैठे हुए सबके सब। और यीशु आते और यीशु प्रजा को देखकर बोलता है, यार एग्जाम्पल मिल नहीं रहा, किसको कोट करूं, किसको कोट करूं। हाँ, खड़े बैठे तो है, एक इनकी तरह मत बनना, ये कभी नहीं जाएंगे स्वर्ग राज्य की, कभी भाग नहीं होंगे। पहले ही बोल दिया तुम्हारे लिए नरक तैयार है, तुम ऐसे रहोगे तो कभी तुम राज्य में घुसोगे नहीं। जीसस, यीशु। आप कहोगे थैंक गॉड आज यीशु ऐसे बात नहीं करता। मैं कहता हूं आज यीशु से भी बेहतर पवित्र आत्मा यहां पे मौजूद है। बाइबल क्या कहती है पता, जब बाइबल क्या, आपने कभी ध्यान से पढ़ा बाइबल कहती है, जब पतरस और यूहन्ना ने प्रचार किया, जब पतरस और यूहन्ना ने प्रचार किया, आपका बाइबल क्या कहता है मुझे पता नहीं, मेरा बाइबल कहता है उनके मन सिद्ध गए, उनके मन सिद्ध गए, उनको बुरा लगने लगा, वो अपने पापों से नफरत करने लगे। वो कहने लगे मैं ये क्यों पाप कर रहा हूं, क्यों गलत कर रहा हूं, ये गंदगी क्यों है मेरे अंदर। और फिर भीड़ सवाल पूछ रही है, अब हम क्या करें। तब पतरस ने कहा मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता स्वीकार करो, विश्वास करने वाला पानी में उतर के बपतिस्मा ले, बपतिस्मा लेने वाला पवित्र जीवन व्यतीत करे। जीसस, आपकी और मेरे सारे श्राप आपको और मुझे नहीं तोड़ने। वचन जब वो तेरे हृदय के अंदर घुसे, जब एक वचन आप सुनो, दो चीजें हो सकती है। There are two great possibilities for every word that you listen. आप तैयार हो सुनने के लिए? दो चीजें हो सकती है जब आप एक वचन को सुनते हो। दो चीजें, पहला, आपको जो वचन मिल रहा है, अगर आपके अंदर दुष्ट आत्मा है और दुष्ट आत्मा आसपास है, तो आप उस वचन को रिसीव नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा ये मेरे लिए जानबूझ के बोला जा रहा है। आपको समझना है आपके लिए ही बोला जा रहा है। अगेन एग्जाम्पल देता हूं मैं। पतरस, अभी भी नाम बदल चुका था, पर जड़ अभी भी था। प्रभु ने पतरस को देखकर बोला, मुझे पता है ये नहीं है, क्योंकि क्या नहीं कर पा रहा था, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। There is a resistance that the devil has for you to accept the word that comes to you. That comes to you. मान लो इस चर्च में एक लड़का एक लड़की से बात कर रहा है, और मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया कि उसको नहीं करना चाहिए। उसके माइंड में सबसे पहले वही चीज पे वो रेजिस्टेंस करेगा, एक बैरियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैरियर। वहीं से वो फिर वो आराधना नहीं करेगा, फिर वो वर्शिप नहीं करेगा, फिर वो कुछ नहीं करेगा। How many of you are able to understand? This is how powerful the Holy Spirit is. अगर आप इस चर्च में आ रहे हो और आपको लगता है कि पास्टर अरुल के प्रचार से आपको दिक्कत है, मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं। एक, आप दूसरा चर्च ढूंढ लो। अगर आपको यह आशीषित ना लगे, आओ मुझसे गले मिलो, मैं आपको पब्लिकली रिलीज कर ब्लेस कर भेजूं। पर आपके कारण मैं इस पवित्र जगह को तेरा नंगा नाच करने का जगह नहीं बनाऊंगा। We have been friends for 20 years. डॉनी जानता है हमने क्या स्ट्रगल किया। इधर कोई नहीं जानता जितना डॉनी जानता है। कोई एक बंदा इस चर्च में नहीं जानता जितना डॉनी जानता है। उसकी पत्नी नहीं जानती है, एक लेवल पे तो उसके फादर मदर भी नहीं जानते जितना डॉनी जानता है कि हम कहां से उठ के आए। We paid a price for it. मेरे पास्टर जब प्रचार करते थे, आपको पता है, सामने से आके कई बार जब वो प्रचार करते थे, शैतान क्या करता था आपको पता है? शायद मेरी कमी उस प्रचार में मुझे दिखती थी। शैतान आता था और वो एक ब्लॉक डालता था। पहला चीज, कई पास्टर को पता तो नहीं लग गया कि हम क्या कर रहे हैं।
प्रचार पास्टर कर ही नहीं रहा है, इट इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। मुझे नहीं पता आपकी फैमिली में क्या चल रहा है, मुझे नहीं पता आपकी फैमिली में क्या चल रहा है। मैं उतना आपसे दूर रहता हूं ताकि जब मैं पोडियम पे खड़ा हूं तो मुझे पता ना हो कि आपके फैमिली और लाइफ के अंदर क्या चल रहा है। मैं आपको कॉल नहीं करता, मैं आपके फैमिली लाइफ के बारे में नहीं पूछता, मैं ये नहीं पूछता आप क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो, कैसे कर रहे हो, ताकि जब मैं पोडियम पे आऊं तो कोई ये ना बोल सके हालेलुया कि मुझे पता लग गया और मैं प्रचार कर रहा हूं करके। हालेलुया, मेरा परमेश्वर तू छुपा ले, पर मेरे खुदा के सामने से क्या छुपाएगा। हालेलुया, आमीन। वो सारी गंदगी, वो सारे श्राप, वो सारे न्याय। अब मेरे साथ है, थोड़ा सा और समझना चाहते हैं आप? अब सुनो मेरी सबसे ताकतवर चीज। आप इस संडे यहां पे आए, राइट? संडे आप यहां पे, पूरा चर्च भरा हुआ है लोगों से, एक और जगह बैठने की नहीं है, पूरा चर्च भरा हुआ। आप इधर आए हो, यू हैव कम हियर, राइट? आप इधर आए हो। पिछले पूरे हफ्ते आपने क्या किया खुदा को पता है। अब आपको समझना है, जब आप वो सारे काम कर रहे थे, कुछ आपने अच्छे किए, कुछ आपने बुरे किए, कुछ आपने जबरदस्त काम किए, कुछ गलतियां हमसे हो गई। यू नो व्हाट हैपेंस? प्रभु हमसे बात करना शुरू करता है। तो अब प्रभु, अब स्वर्ग में क्या हो रहा है? आपने तो गलत और सही कर लिया, अब स्वर्ग में क्या हो रहा है? जो सही किया उसकी भलाई आप देख रहे हो, जो गलत है वो कहां तक बात पहुंच गई आपको पता है? वो वहां पहुंची, कैसे पहुंची आपको पता है? क्योंकि शैतान तेरे नाम का पर्चा लेकर तेरे ऊपर दोष लगाने के लिए स्वर्गीय मंडलों में कदम रख चुका है। वो कुछ भी हो सकता है। आपने शायद पेट्रोल में चोरी की हो, आपने शायद नौकरी में गलत किया हो, आपने शायद मुंह से एक गलत काम शब्द बोल दिया हो, या आपने शायद एक चुगली कर दी हो, या आपने किसी के बारे में कोई फालतू बोल दिया हो, या आपने कोई झूठ बोल दिया हो, या आपने XYZ कोई भी गलत काम कर लिया हो। शैतान एक पर्चा लेकर क्या कर रहा है? स्वर्ग के मंडलों में तेरा नाम लिखकर वो लेकर आ गया है। तेरा नाम लेकर वो पहुंच गया है। खुदा को भी पता है गलत गलत है, वो न्यायी है, वो गलत का गलत और सही का सही न्याय करने वाला। तो वो क्या करता है? वो पवित्र आत्मा को कांटेक्ट करता है। कहां है पवित्र आत्मा? बाइबल बताती है वो स्वर्ग के मंडलों में नहीं, वो हमारे बीच में है, पिता के दाहिने। और अगर पुत्र है तो पवित्र आत्मा पृथ्वी में, हालेलुया, हमारा गवाह बनकर यहां पे खड़ा है। तो पवित्र यीशु क्या करता पता है? खुदा पवित्र आत्मा को बोलता है, तू तो गवाह है, ये चीजें हो रही है क्या? पवित्र आत्मा कहेगा यस, ये हो रहा है। तो बोला अब इसे फिक्स करना है, क्योंकि मेरे बच्चे को मैं क्या नहीं कर पा रहा? भलाई। अगर आपके अंदर विरोध है तो खुदा आपको आशीषित नहीं कर सकता। अगर मेरे अंदर विरोध है विशाल को लेकर तो प्रभु मुझे आशीषित नहीं कर सकता, मेरी प्रार्थना को कबूल नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे अंदर क्या है? विरोध है। अब प्रभु को पता है मेरे अंदर विरोध है। अब प्रभु कैसे बात करे? या तो प्रभु बाइबल से बात करेगा, पर अगर हम किसी लस्ट में फंस गए और हम नहीं देख पा रहे कि हम गलत कर रहे, तो प्रभु फिर एक दास को खड़ा करता है। प्रभु उस दास को वचन देगा और उसे बोलेगा जा और जाकर प्रचार कर, ऐसी चीजें प्रचार कर ताकि वो जो कर रहा है गलत, वो जो कर रही है गलत, वो हट जाए और उसकी भलाई और उसका अनुग्रह और उसका अभिषेक काम करना शुरू कर दे। Today morning when God speaks to you, कैसा हृदय लेकर आप आज आए हो? कैसा हृदय लेकर? खुदा आपने मुझसे बातचीत किया, कमी है मैं हटाने के लिए, और आपके लिए इतना सिंपल है। पवित्र आत्मा को आप कहते हो होली स्पिरिट, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मेरे को ये नहीं करना चाहिए था। इतने से एक वर्ड को सिर्फ हमें क्या करना है? हमें सिर्फ इतना सा एक वर्ड है बस जो हमें क्या करना है? बोलना प्रभु मुझसे गलती, मुझे माफ कर। इट इज सो सिंपल। आपको पता है क्या होता है? जब आप ये वर्ड, उस मैसेज को रिसीव करके आप बोलना शुरू करते हो, आपको पता है क्या होता है? वहां पे जो पन्ना तेरे लिए तैयार किया गया, तू भी नहीं जाना वो पन्ना अपने आप क्या है, हालेलुया, फट गया
वो पन्ने का अस्तित्व फट गया। अब समझाता हूं, इसी के लिए बाइबल क्या कहती है पता है? प्रभु उठाता किसको है? जो अपने आप को सबसे ज्यादा नम्र करता है, प्रभु उसे ही सबसे ज्यादा उठाता है। आज अगर कोई वचन सुनकर आपको और मुझे हमारे अंदर की कोई कमी दिख गई तो उसको शैतान को बोलना, दुष्ट तू हट, मुझे प्रभु ये मैसेज लेकर आया है, मुझे पश्चाताप करना है, मेरे से गलती हो गई है। इट्स अ सिन टू नॉट प्रे। कभी कभी हम दुआ नहीं करते और पूरा दिन निकाल देते। कभी कभी हम पूरा दिन बाइबल नहीं खोलते, पूरा दिन निकाल देते। मेरा लास्ट पॉइंट बताऊं मैं आपको। आप में से कितने लोगों को टेंशन है? राइट, मेरे को भी था। मेरे को इस हफ्ते भी एक सिस्टर आई और उन्होंने मेरे को बोला कि उनको प्रॉब्लम है। मैंने उनको भी सेम लाइन बोला, मैं आपके बोझ ले लेता हूं, आप मेरे ले लो। वो खुशी खुशी यहां से गई है, कहती पादरी का बढ़िया है। राइट, आज भी वो सिस्टर यहां पे, मैं अपॉइंटमेंट्स में मिल रहा था, अच्छा लगा उनसे बात करके। भजन है, आपको सच बता रहा हूं, कभी कभी मैं भी, क्योंकि अगर चर्च का लैंड नहीं हुआ, लेजली ब्रदर कोई आपसे आके नहीं पूछने वाला, कोई इजराइल से पूछने नहीं वाला, कोई प्रिंस से पूछने नहीं वाला, कोई डॉनी से पूछने नहीं वाला, कोई सुबीर से पूछने नहीं वाला। और इन लोगों से अगर पूछ भी लेंगे तो ये पता है क्या बोलेंगे? पास्टर को पता है यार, तुम देख लो। तो जब मैं जाता हूं प्रेयर में, मैं प्रभु के पास जाता हूं प्रेयर करने, और शायद इतना कुछ कैरी कर ही जाता हूं, इतना लोड होता है मेरे ऊपर ना, ये है करके। When I take that load and I take it to Jesus, मैं प्रभु के पास उस लोड को ले जाता हूं। और पता है मैं कितनी देर दुआ करता हूं? आपको पता है आपको कितनी देर दुआ करनी चाहिए? तो मुझसे पूछते कितनी देर मिनिमम प्रार्थना करना चाहिए? राइट, मैं और तुषार जब भी लोगों से मिलते हैं तो हमारे सामने लोग बोलते हैं 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, किसी ने कहा 8 घंटे। मैं तुषार को देखा, एक दिन एक व्यक्ति आया, वो मेरे को बोला मैं 8 घंटे या 6 घंटे एवरीडे प्रेयर करता हूँ। तुषार ब्रदर यही है, आप उनसे पूछ लो। तो तुषार ने कहा पास्टर जरा प्रेयर कर दो। मैं तुषार को कान में बोल रहा हूँ, यार मैं तो इतनी देर करता ही नहीं हूं मैं कैसे इसके लिए प्रेयर, है ना, टेक्निकली आई कैन नॉट। राइट तुषार, कितनी बार? I don't have to be a liar। मैंने उस ब्रदर को बोला, ब्रदर आपके जितना तो मैं भी नहीं दुआ करता, पर तब भी आपको दुआ चाहिए तो मैं दुआ करने के लिए तैयार। क्योंकि सच बोल दो, क्योंकि वो सोच रहा हूं कहीं मैं 10 घंटे प्रेयर कर रहा हूं करके, तो फिर मेरा प्रेरोगेटिव है कि मैं उसको सच बोलूं कि मैं 10 घंटे प्रेयर नहीं कर रहा, कहीं उनको गलत फहमी ना हो जाए। तो लोग मुझसे सवाल पूछते कितनी देर प्रेयर करना चाहिए। क्वेश्चन इज हाउ मेनी आवर्स, हाउ मच टाइम शुड आई प्रे ओवर अ थिंग। कब तक आपको दुआ करना चाहिए? जब तक आपका वरी खत्म ना हो जाए तब तक आपको दुआ करना चाहिए। जब आपका वरी विश्वास में बदल जाए तब आपको प्रेयर में क्या करना चाहिए? उठना चाहिए। बाइबल कहती है डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग, किसी भी बात की चिंता मत करो, लेकिन हर बात में तुम क्या करो? प्रार्थना करो। कैसे करना है आगे लिखा है, आपको वो वर्ड, उसका सिंपल मीनिंग क्या है? उतनी देर दुआ करो जब आप अंदर घुसे तो आप कैसे थे? आप वरी में थे। जब आप अंदर घुसे आप टेंशन में थे। जब आप अंदर घुसे आप परेशान थे। तो आपको कब तक दुआ करना चाहिए? जब तक आप बाहर निकल कर आकर ये ना बोल दो होगा होगा होगा, बेहतर बेहतर बेहतर। तब तक दुआ करना जब तक चीजें तेरे प्रार्थना के कमरे के अंदर बदल ना जाए, तब तक दुआ करना। तब तक आपके सारे प्रॉब्लम का हल तेरे प्रार्थना के कमरे के अंदर है। आपके सारे छुटकारे का हल तेरे प्रार्थना के कमरे के अंदर है। जब तू रिसीव कर ले, रबा बाबा शिखा दे ले रेबो हतू रबा खाता। आपको पता है बाइबल क्या कहती है? ये सारे याचक क्या कर रहे थे? लेकर चल रहे थे। राइट, एवरी वन ऑफ देम लेकर क्या कर रहे थे? चल रहे थे। लेकिन आपको पता है ये चलने से पहले बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है भोर को जोशुआ
उठ गया और अपने लोगों के साथ क्या हो गया, तैयार हो गया। हालेलुया। शायद जोशुआ को भी थोड़ा टेंशन होगा, तो जोशुआ कहां गया होगा, भोर को उठकर प्रभु की उपस्थिति में गया होगा और यहोवा ने बोला होगा टेंशन मत ले, होगा होगा होगा, बेहतर 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 होने जा रहा है। जब आप अपने प्रार्थना के कमरे से बाहर आओ, कोई असंभव चीज आपको दिखना नहीं चाहिए। हालेलुया। हमारे चर्च में कुछ लोग हैं, जैसे मान लो आप एबी है, प्रिंस है, कुछ लोग हैं जो अगर कुछ भी चीज खराब होता है वो मैं तब तक ही टेंशन लेता हूं जब तक मैं इनके हाथों में ना दे दूं। इनके हाथों में देने के बाद मैं फ्री हूं। मुझे पता है संडे सब कुछ सही मिलेगा। अब उनको आता हो नहीं आता हो मेरे को पता नहीं है। कभी मैं इलेक्ट्रिसिटी का दे देता हूं, कभी मैं प्लम्बिंग का दे देता हूं, कभी मैं छत का दे देता हूं। मेरे बच्चे इतने टैलेंटेड हैं, अगर वो अपने पे आ जाए तो एक आध अर्बन लैडर हम भी खोल लेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे बच्चे इतने टैलेंटेड हैं, इतने जबरदस्त है, कुछ भी ठीक कर सकते हैं, कुछ भी। मेरे को तो अभी से बच्चे कह रहे थे पास्टर वो जो नया वाला बन रहा है उसके लिए बता दो कब से छुट्टी लेनी है, हम सब कुछ बनाएंगे करके। मैंने कहा वो अगला वाला कोई और ही बना अगर प्रभु का इच्छा रहा तो ये वो भी कर देंगे। मैं किसी के साथ दिखा रहा था कि हमारा पूरा चर्च नट और बोल्ट में है, तो वो देखकर खुश हो गया। उन्होंने कहा पास्टर जी अब से हम 6 महीने के लिए ड्रिलिंग सीखने जा रहे हैं। एक्साइटमेंट, राइट। आपका टेंशन प्रार्थना के कमरे से निकल के हट जाना चाहिए। हालेलुया। आज प्रभु आपसे और मुझसे बातचीत करे, कोई चीज ब्लॉक तो नहीं कर रहा। पतरस ने कहा यूहन्ना का क्या होगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है। आपका क्या होगा, मुझे क्या फर्क पड़े। आपका क्या हो रहा है, मुझे क्यों फर्क पड़े। आपका क्या हो रहा है, मुझे क्यों फर्क पड़े। हालेलुया। मुझे सिर्फ अपना पढ़ना है। हालेलुया। पूरी दुनिया को बचाते बचाते कहीं मैं ना रह जाऊं, तो इसके लिए खुदा मुझे अपने बारे में चिंता है। हालेलुया। मैं अपने बारे में सोचूंगा, मैं देखूंगा क्या मैंने रिसीव किया, क्या मैंने पश्चाताप किया, क्या मैंने अपने कार्य को बेहतर तरीके से किया। तो आज के वचन के बाद अगर कुछ भी ऐसा चीज है जो आपको लगता है आत्मिक मंडलों में आपके लिए रोका गया है, तो आप उसे आज पन्ना फट जाए शैतान का, जो उसने तेरे और मेरे ऊपर दोष लगाया है। हालेलुया। और एक ब्रेक थ्रू यहोवा आपके और मेरे लिए लेकर आए। ऐसा ब्रेक थ्रू, हालेलुया, आमीन, कि आप कदम रखो और पानी 2 भाग हो जाए। आप कदम रखो सूखी जमीन आ जाए। आप कदम रखो परमेश्वर का काम हो जाए। और बिल्कुल ऐसा ही परमेश्वर यहोवा आज हमारे लिए करने जा रहा है। अगर आज आप ये करेंगे, इसके दूसरे भाग में ब्रेक थ्रू पार्ट 2 में अगले हफ्ते, हालेलुया, हम एक कवेनेंट बनाने जा रहे हैं प्रभु के सामने। एक वाचा को हम तैयार करने जा रहे हैं अगले हफ्ते। लेकिन आज अगर कुछ है जो आपको छोड़ना है, आज है कुछ जो हटाना है, आज है जो पवित्र आत्मा ने आपसे बात किया है, आज है जो प्रभु ने कहा ये रुकावट है, आज वो खत्म हो जाए, हट जाए, निकल जाए और प्रभु बेहतर करने के लिए खुदावंद आपको और मुझे उपयोग करे। कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। आज कितने लोग बिलीव करते हैं कुछ भी गलत बाकी नहीं रहेगा। कितने लोग याजक के तरह आशीषित होना चाहते हैं। कितने लोग बिलीव करते 2026 में तेरे हाथ यरदनों के अंदर कदम रखे जाएंगे, तेरे पैर और अद्भुत कार्यों के लिए यहोवा तुझे आशीषित करने जा रहा है। कितने लोग बिलीव करते बड़े बड़े सेवकाइयों को खुदावन तेरे हाथों के भीतर देने जा रहा है। बड़े बड़े कामों को यहोवा तेरे हाथों के भीतर देने जा रहा है। कई सारे लोगों को खुदा ब्लेस करने जा रहा है। कई सारे लोगों को खुदा आशीषित करने जा रहा है। कई सारे लोगों को परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा है। कितने लोग बिलीव करते हैं। वो रबा शिया था, रबा खाता रिया थे।
आप एक याजक को देखते हो, जब वो संदूक लेके चल रहा था, कैन यू शो दैट पिक्चर प्लीज, बी क्विक प्लीज। जब वो याजक वहां पे उस संदूक को लेके जा रहा था, नियम के अनुसार उन्होंने क्या पहना था आपको पता है? एफोद। अब जो वो उस एफोद को पहनते हैं, आपने उनका ये वस्त्र देखा? What they basically do is put the center lights please. वो क्या करते पता है? कमर को कसते। What they do is they basically tie it. उसे क्या करते हैं? बांध देते हैं। They tie it. They tie it. आपको पता है वो टाई क्यों कर देते हैं? इसके कई मीनिंग है, पर वो टाई क्यों करते हैं? ये उनकी लगाम है, ये उनकी लगाम है, ये उनकी हद है। उनको पता है उनकी कुछ हदें हैं, उनकी कुछ हदें। उनको पता है this will keep them in line. लाइन पे रखे, घोड़े के नाक पे और उसके कान पे जब वो टाइट कर कर रखते हैं, पता है वो क्यों रखते हैं? उसकी हद, उसकी बाउंड्री। जब एक याजक यानी ही टाइट्स इट, वो दिखाता है कि मैं अपनी नहीं कर सकता, मैं वही कर सकता हूं जो खुदा मुझे परमिशन देता है करने की। कई सारी चीजें हैं हमारे जीवन में जो खुली हुई है। आज टेक इट, उस वचन को लो और उसे बाइंड कर दो और उसे कहो, है जड़ तुझे मैं बढ़ने नहीं, है जड़ तुझे मैं आगे चलने नहीं, है जड़। कई लोग बपतिस्मा ले चुके हैं, प्रभु को जान चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो पुरानी आदतें नहीं हट रही है, पुराने पाप कंटिन्यू ऐसे। आपको पता है क्यों है? क्योंकि अभी तक वो पश्चाताप का ताकत इट्स नॉट टचिंग अस, एंड दैट इज व्हाई कई फैमिली स्वतंत्र नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये है ही नहीं, है ही। मैं ऐसा चर्च नहीं चलाना चाहता जहां पे ये बात ही ना हो कि खुदा पवित्र है। और बाइबल कहती है वैसे ही तुम भी पवित्र बनो। आज क्या क्या चीजों पे हमें टाइट करना है, कमर कसनी, ये आज आपको देख रहे हैं। मैं नहीं आ सकता आपको, मैं आपके बारे में जानता ही नहीं, तो मैं नहीं जानता क्या क्या चीज, पर आज आपको पता है कौन सी चीजों में आप टाइट कर लो, आप टाइट कर लो। चर्च, मैं आपको बोल रहा हूं, संदूक उठाने के लिए जिंदा परमेश्वर आपकी मदद कर देगा। To carry God's presence, He will help you. He will help you. Price. आज इतना ही आपको ले जाना है यहां से कि क्या वो चीजें हट गई है जो हटानी है, आप हटा दो और फिर देखो कि प्रभु क्या क्या करने जा रहा है। फिर आप गा सकते हैं ये गाना, फिर आप कह सकते हैं, बीमारियां जितने भी आए आने दो, मुश्किलें जितनी भी आए आने दो, कठिनाइयां जितनी
अपने आंखों को बंद कर कर दो ऑप्शन है। एक, आपको बुरा लगा, दूसरा आपके पाप को बुरा लगा। आपको बुरा लगा या आपके अंदर के उस बंधन को बुरा लगा, आपको बुरा लगा या आपके उस आदत को बुरा लगा। आपको बुरा लगा तो आज आप इधर से कुछ नहीं लेकर जाएंगे, आप खाली जाएंगे यहां से। और आपने और मैंने अपने ईगो और प्राइड को फीड कर दिया, हमने उसे खिलाकर हमने भेज दिया। या फिर आज उस प्रजा के समान हमारे पास एक और ऑप्शन है कि आप, प्रभु मुझे नहीं, मेरे उस आदत को बुरा लगा, मुझे नहीं मेरे उस कार्य को बुरा लगा, मुझे नहीं मेरे उस काम को बुरा लगा। और आज वचन से उसे बांधो, उस वचन से उसे बांधो। निर्णय ले लो कि आज की सुबह मैं निश्चय ही उन चीजों को छोड़ रहा हूं जो मेरे आने वाले सेवा के खिलाफ है, जो मेरे आने वाले भलाई के खिलाफ है, जो मेरे आने वाले परमेश्वर के काम के खिलाफ है। मैं निश्चय उन चीजों को त्यागने जा रहा हूं। जब आप उस निर्णय को लेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, द लॉर्ड विल स्पीक टू यू। आज की सुबह जब आप यहां से बाहर जाओ, आप ऐसी स्वतंत्रता पाओगे, कोई चीज, यस चर्च, कोई चीज आपके ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर पाएगा। स्वर्गीय मंडलों में खुदा कुछ ऐसा करेगा जो आपने पहले कभी अपने जिंदगी में नहीं देखा। वैसे कुछ कामों को आज स्वर्गीय मंडलों में यहोवा करने जा रहा है। कितने लोग बिलीव करते हैं कि मेरा परमेश्वर वैसे ही करने जा रहा है, मेरा परमेश्वर वैसे ही कार्य करने जा रहा है, मेरा परमेश्वर वैसे ही रास्ते खोलने जा रहा है, मेरा परमेश्वर वैसे ही मेरे लिए रास्ते खोलने जा रहा है। आज की सुबह कुछ पन्ने फटेंगे, कुछ अधिकार टूटेंगे, कुछ बंधन हटेंगे, कुछ दुष्ट के काम निकलेंगे और अधिकार खत्म होकर खुदा आपको और मुझे स्वतंत्र करेगा। खुदा आपको और मुझे आशीषित करेगा, खुदा आपको और मुझे ब्लेस करेगा। मेरे पीछे बोलिए, यीशु मसीह मेरे जीवन के हर एक अवस्था जिसमें तू नहीं है, जिसमें आप नहीं है, मैं उसका, जिसमें तू नहीं है, जिसमें आप नहीं है, मैं उसमें वचन से लगाम लगाने जा रहा हूं। मैं आज अपने दायरे में नहीं, लेकिन आपके दायरे में चलूंगा, आपके दायरे में उठूंगा, आपके दायरे में बैठूंगा और आपके दायरे के अंदर ही सोऊंगा। मेरे काम आपके दायरे में होंगे, मेरे शब्द आपके दायरे में होंगे। आज से, अभी से वो सारे दोष जो शैतान मेरे ऊपर लगाता है, और अगर वो मेरे जीवन में है, अपने हाथों को उठाकर मैं आपसे खुदावंद उसकी क्षमा मांगता हूं। मुझे पवित्र आत्मा इतना बल मुझे दे ताकि मैं इन सारी चीजों से मुक्त हो जाऊं और अपनी सेवा जो आपने मुझे सौंपी है, उसमें मैं बढ़ सकूं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और चर्च मिलकर कहेगा आमीन। हालेलुया।
the Lord. अपने पवित्र हाथों को उठाए। यहोवा आशीष दे, महफूज रखे, उसका नूर बरसे, हम पर रहम करे सदा, उसकी नजर फेरी और रहे और सुकून मिले। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु का संगति और पवित्र आत्मा का सहभागिता आपके साथ, मेरे साथ, आईसीएम के इस पूरे चर्च के साथ इस पूरे हफ्ते बने रहे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जिंदा खुदावन की, राजाओं के राजा की। मिलके कहिए आमीन, मिलके कहिए आमीन, मिलके कहिए आमीन। एक बार ताली बजा के जिंदा खुदा का धन्यवाद कीजिए चर्च। हालेलुया। आप देख सकते हैं